अभी मेड्यूसा और जूनर में कौन ज्यादा पावरफुल है? अगर मेड्यूसा, लिटिल फेयर डॉक्टर और यून मिल जाएं, तो क्या वो जूनर को हरा सकती हैं? और ये हुयू कितना ज्यादा पावरफुल है? देखो भाई, अभी बैटल ऑफ द हेमस डोंगवा में बोधिसत्व ट्री के टीचर्स के लिए मारामारी चल रही है और यहीं पे सेवन की टीम से अलग और भी बहुत सारे पावरफुल लोग देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं सभी पावरफुल लोगों का कल्टीवेशन लेवल और इनकी होने वाली फाइट्स को। सबसे पहले हम लोग सेवन की टीम की बात कर लेते हैं कि उनमें कौन कितना पावरफुल है। अभी सेवन की टीम में काइलिन, लिटिल फेयर डॉक्टर, चिंगलिन, यून और फ्लावर सेक्ट की बाकी डिसाइपल्स हैं और अब जल्दी ही जूनर और गो क्लैन के बाकी मेंबर्स भी ऐड हो जाएंगे। अब अगर हम सेवन की बात करें तो वो अभी नया 9 स्टार डोजन लेवल पे पहुंचा है और अगर वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मतलब अपने क्लैन टैटू का यूज करेगा तो वो पीक 9 स्टार डोजन के 7th चेंज तक पहुंच सकता है। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है वो। अभी वो अकेला बैंसैंग से तो फाइट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अब डोजन रैंक में उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अगर काइलिन की बात करें तो वो अभी 8 स्टार डोजन लेवल पे है, लेकिन अगर वो अपनी 7 कलर्ड हेवेंस स्वैलोइंग पाइथन फॉर्म का यूज करेगी तो वो पीक 8 स्टार डोजन लेवल तक पहुंच जाती है, जैसा कि उसने अभी सेवन को एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन से बचाने के लिए किया था। लेकिन क्योंकि एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन पीक 9 स्टार डोजन के 5th चेंज पे था, इसलिए अपनी ब्लड लाइन सुपीरियर होने के बाद भी वो उसको हरा नहीं पाई थी। अब अगर लिटिल फेयर डॉक्टर की पावर्स को देखें तो वो भी काइलिन के जैसे ही 8 स्टार डोजन लेवल पे है और अगर वो भी अपनी वॉफल पॉइजन बॉडी का यूज करेगी तो वो भी पीक 8 स्टार डोजन लेवल तक पहुंच जाती है, काइलिन के जैसे ही। जैसा लिटिल फेयर डॉक्टर ने अभी एंशिएंट हेवन डेवन पाइथन के सामने किया था, वैसे काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर दोनों ही काफी टाइम से बराबर लेवल के पावरफुल लेडीज हैं। जब से ये दोनों जियामा एम्पायर में लड़ी हैं, तब से दोनों बराबर लेवल के पावरफुल हैं। अब नंबर आता है यून का। तो भाई यून भी 8 स्टार डोजन लेवल पे है। उसने फ्लावर सेक्ट की लास्ट चीफ के पावर्स तो एब्जॉर्ब कर ली हैं, लेकिन फिर भी वो 9 स्टार डोजन लेवल पे अभी नहीं पहुंच पाई है। मतलब ये हुआ कि सियाओयान के साथ की ये सभी 3 लेडीज सेम पावर लेवल पे ही हैं, लेकिन यूनियन के साथ फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर भी है जो 9 स्टार डोजन लेवल पे है, लेकिन अभी इंजर्ड है। बाकी फ्लावर सेक्ट के ग्रुप में सभी डोजोंग लेवल पे ही हैं। अब नंबर आता है चिंगलिन का। तो भाई इसकी अभी की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। नॉर्मल पावर में ये बाकी से थोड़ी कमजोर हो सकती है, मतलब 7 स्टार डोजन या फिर पीक 7 स्टार डोजन लेवल पे हो सकती है, लेकिन जब ये 9 हेडेड हेवन सर्पेंट के पावर्स को यूज करती है तब ये भी बाकी के जैसे ही एटलीस्ट 8 स्टार डोजन लेवल तक पहुंच जाती है और फिर इसको ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स और ज्यादा खतरनाक बना देती है। मतलब ये हुआ कि सियावन के साथ की ये लेडीज बहुत पावरफुल है, लेकिन इन सबसे पावरफुल लेडी तो अब आने वाली है और वो कोई और नहीं बल्कि जूनर है। अब सेवन की टीम में जूनर और गो क्लैन के बाकी लोग भी ऐड हो जाएंगे। इनमें अगर हम जूनर की बात करें तो वो पीक 9 स्टार डोजन के 8th चेंज पे है। मतलब इन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल। सियावियान भी क्लैन टैटू यूज करने के बाद भी 7th चेंज तक ही पहुंच सकता है, जबकि जूनर बिना क्लैन टैटू यूज किए ही 8th चेंज पे है। बाकी एंशिएंट क्लैंस के टैटू सियावियान के क्लैन टैटू जितने पावरफुल नहीं है, इसलिए जूनर अगर अपना क्लैन टैटू यूज करेगी तो वो 9th चेंज तक पहुंच सकती है बस। अगर हम बात करें जूनर के साथ आए हुए गुचिंग की तो वो भी पीक 9 स्टार डोजन लेवल पे है और उसमें भी 6th चेंज पे है। मतलब ये हुआ कि वो सियावियान से पिछड़ गया है। अब अगर दोनों में फाइट हुई तो सियावियान जीत जाएगा। इनसे अलग गु हुआ भी आया है जूनर के साथ और वो भी 9 स्टार डोजन लेवल पे है। ये जूनर और सियावियान से तो कमजोर है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये तो बात हो गई सियावियान की टीम की पावर की। अब देख लेते हैं उसके सामने जो दुश्मन है उनकी पावर लेवल क्या है। देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब की और इसमें भी फैंग चिंगर की। तो भाई लोग, फैंग चिंगर अभी पहुंच गई है पीक 9 स्टार डोजन के 3rd चेंज तक और उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ी है उस एंशिएंट हेवन फिनिक्स की डेड बॉडी से निकाले गए एसेंस की वजह से, जिसको जीएन के ड्रैगन एंसेस्टर ने एंशिएंट रिमेन्स में मारा था। लेकिन फिर भी फैंग चिंगर कुछ भी नहीं है सियावन के सामने। वो उसका एक थप्पड़ तक झेल नहीं पाएगी। इसके बाद बात करते हैं फैंग चिंगर के साथ आए एक और पावरफुल बंदे की। ये है ज्यू फैंग और ये पीक 9 स्टार डोजन के 9th चेंज पे है। मतलब बैंसैंग लेवल से बस एक कदम दूर। इन सभी के साथ हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के और भी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन उन सभी में ये दोनों ही मेन है और ज्यादा पावरफुल भी हैं।
तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात कर लेते हैं स्यावियन के सबसे बड़े दुश्मन मतलब हॉल ऑफ सोल्स की। इस बार हॉल ऑफ सोल्स ने हू क्लैन से हू यू को एंसेंट वेस्टलैंड रीजन में भेजा है कुछ और पावरफुल लोगों के साथ, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल हू यू ही है। ये अभी पीक 9 स्टार डोवजुन लेवल के 8th चेंज पे है, जूनर के जैसे ही। और इसकी पावर ही इसको खतरनाक नहीं बनाती है, बल्कि इसका नेचर भी हू क्लैन के बाकी मेंबर्स से एकदम अलग है। बाकी सभी तो बाहर से देखने पे ही खतरनाक लगते हैं, गुस्से से भरे हुए अटैकिंग मोड में, लेकिन हुई के साथ ऐसा नहीं है। ये एक मीठी छुरी के जैसा है, पता भी नहीं लगेगा और ये सामने वाले को अपने फेस पे मुस्कान के साथ ही अपने जाल में फंसा लेगा। और क्योंकि इसके पास हू क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन भी है, इसलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे हू क्लैन और हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब मिलके अपनी टीम बना लेंगे, और क्योंकि ये दोनों ही क्लैन इविल टाइप के हैं, इसलिए इन दोनों की अच्छी जमेगी भी। इस वाली आर्क के लास्ट में हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब यहाँ के पूरे स्पेस को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे कि कोई भी यहाँ से बाहर कोई मैसेज तक ना भेज पाए। और फिर हू यू अपना बैकअप मतलब हॉल ऑफ सोल्स के सेकंड तियानजुन को यहाँ पे बुला लेता है, जिससे जूनर और स्यावियन दोनों मिलकर फाइट करते हैं। और सेकंड तियानजुन गो यू एडवांस्ड लेवल का बैंसेंग है, मास्टर यावलाओ के जैसे ही, इसलिए जूनर और स्यावियन दोनों मिलकर भी उसको हरा तो नहीं पाते, लेकिन हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के ब्लॉकेज को जरूर तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मास्टर यावलाओ और गोक्लैन के एल्डर टोंग जुआन को मैसेज मिल जाता है और वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अपने सामने 2 एडवांस लेवल के बैंसेंग को खड़ा देख सेकंड तियानजुन को खाली हाथ ही वापस भागना पड़ जाता है। अब देख लेते हैं कि अगर मेड्यूसा, लिटिल फेट डॉक्टर और यूनियन तीनों मिल जाएं, तो क्या वो अभी जूनर को हरा सकती हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उन तीनों के लिए एक साथ मिलके भी अभी जूनर को हरा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जूनर अभी पीक 9 स्टार डोवजुन के 8th चेंज पे है, जबकि बाकी तीनों लेडीज 8 स्टार डोवजुन लेवल पे ही हैं। वो तीनों तो अपने फुल पावर यूज करने के बाद भी 9 स्टार डोवजुन लेवल के 5th चेंज वाले बीस्ट को भी नहीं हरा पाई थी, जबकि तब तो उनके साथ चिंगलिन भी थी और उस बीस्ट को काइलिन का ब्लड लाइन प्रेशर भी सप्रेस कर रहा था। अभी तो इन लोगों के लिए जूनर को हरा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जाके काइलिन भी जूनर के बराबर ही पावरफुल हो जाएगी जब वो 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में कन्वर्ट होगी। तब उस टाइम ये वाली सिचुएशन चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी तो जूनर ने अपनी हेवनली फ्लेम की पावर के साथ हॉल ऑफ सोल्स के सेकंड तियानजुन गोयू को भी कुछ टाइम के लिए रोक ही लिया था। बाकी बोधिसत्व ट्री के पास इन सभी लोगों का सामना 5 बैंसेंग लेवल के पपेट से भी होगा, जिनसे ये सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना के निपटेंगे। मतलब स्यावियन की पूरी टीम एक ही बैंसेंग से निपटेगी और बाकी सभी क्लैंस भी कुछ ऐसा ही करेंगे। लेकिन फाइनली स्यावियन को ही बोधिसत्व ट्री के सारे टीजर्स मिलेंगे, मतलब बोधिसत्व सीड्स, बोधिसत्व एनलाइटमेंट और बोधिसत्व हर्ट भी। और इसी बोधिसत्व हर्ट और बोधिसत्व सीड्स की हेल्प से स्यावियन पहुंचेगा डोवसेंग लेवल पे। मतलब इनमें से बोधिसत्व सीड से मास्टर यावलाओ बनाएंगे बोधिसत्व पिल, जिससे स्यावियन बनेगा बैंसेंग, और फिर बोधिसत्व हर्ट की हेल्प से बैंसेंग से बनेगा डोवसेंग। लेकिन हमें वो डोवजुन पीक से डोवसेंग बनता हुआ ही दिखाया जाएगा। तो भाई लोग, उम्मीद है कि आपको अब सभी के पावर्स का आइडिया लग गया होगा कि बोधिसत्व ट्री आर्क में कौन कितना पावरफुल है। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।